इस पुस्तक मेले की इस समय शुरुआत होने जा रही है। सभी अपने अपने स्टॉल सजा चुके हैं। हम धीरे धीरे उस स्टॉल पे जाएंगे और देखेंगे इसमें क्या खास सजा है। यह मेला मोतीलाल मानव उत्थान समिति द्वारा आयोजित किया गया है। मेले प्रांगण की कुछ झलकियां जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। मेले की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। हम इस बनारस पुस्तक मेला कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मेला सचिव MS कुशवाहा ने मंच पर सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। फिर बारी बारी सभी अतिथियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। और एक छोटी सी मुहिम लेकर हम चले थे। आज उसका कारवां बहुत बढ़ गया है। हमारा उद्देश्य था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे सब कुछ किया जा सकता है। तो उस हथियार का प्रयोग मैंने किया और सबको जन जन तक विभिन्न क्षेत्रों में किताबें उपलब्ध कराकर लोगों को जागरूक किया है। जहाँ तक इस वर्ष का हमारा थीम था स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता। अभी कोरोना काल खत्म हुआ है, बहुत से परिस्थितियां बदल गई हैं। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है और लोगों की मजबूर भी किया है कुछ करने के लिए। उसी कोरोना में बहुत ऐसे लोग थे जो चले गए। हमारे परिवार से भी हमारे चाचा जी श्री गुलाब चंद कुशवाहा का निधन हुआ। बस मूल चीज़ है कि किताबों से बढ़िया कोई दोस्त नहीं है। और जीवन में बहुत से लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो स्वयं एक किताब बन जाते हैं। तो किताब हमारे ज्ञान का स्रोत और हमारे प्रेम और परस्पर का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। शुभकामनाएं देता हूँ और ये मेरी सौभाग्य रही है कि बहुत शुरुआती दौर से ही इस पुस्तक मेले से मुझे जुड़े रहने का अवसर मिला है। यह परिवार विशुद्ध खेती का परिवार, कृषि का परिवार और मैं बहुत लंबे अरसे से बेरोजगार, लेकिन इन लोगों की भावनाएं शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक कि इस पुस्तक मेले को 26 साल से संचालित कर रहे हैं। पुरानी जो सेकेंड हैंड किताबें बेचते हैं, 2-3 दुकानें हैं, मैं उनका प्री कस्टमर हूँ। अगर हमें कोई पुरानी 55 की मैगजीन मिल जाती तो मैं उसको भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि वो ये हमें अवसर प्रदान करता है कि जब हम उस समय की कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क को वो बैक टाइम में ले जाता है, उस समय में ले जाता है जबकि हम अवसाद में या तनाव में नहीं थे। ये मेला 26 वर्षों से चल रहा है, तो कंटिन्यू चल रहा है। व्यवस्थापक जी हम देखते हैं कि सालों भर इसी में लगे रहते हैं। उनकी निष्ठा, लगन, धैर्य, परिश्रम देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मानव उत्थान समिति के अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश सिंह, सचिव श्री MS कुशवाहा एवं प्रबंधक श्री मिथिलेश कुशवाहा तथा यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण और आगंतुकगण सभी का हम यहाँ पे स्वागत और धन्यवाद देते हैं। आप लोग विगत 25 मतलब 26वां है, 25 वर्ष से आप लोग उसको मना रहे हैं। एक बहुत बड़ी आप लोगों में इसके प्रति जागरूकता है जो कि आप इतने वर्षों से इसको किए हुए हैं। आप सभी लोग इस पुस्तक मेला के माध्यम से समाज में नव चेतना, नव उत्साह, नव शक्ति की प्रेरणा से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में आगे आने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। मोतीलाल संस्थान ने पिंटू जी को उनके साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किया। मेरे साथ भी एक जीवन में कुछ घटना घटी 1988 में, और वो ऐसी कुछ स्पेशल अतिरिक्त विशेष घटना घटी जो अभी यहाँ यह लिखा हुआ है कि अवसाद के लिए किताबों की क्या भूमिका होती है, अवसाद दूर करती है। और ये 1988 में मैं गोरखपुर में था, तो उस समय
एक ऐसी घटना घटी कि मैं बुरी तरह से अवसादग्रस्त हो गया था। मुझे लग रहा था कि मुझे अपने जीवन में कुछ अब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस समय मुझे अभी भी याद है, चिंता छोड़ो सुख से जियो एक पुस्तक में, और उस पुस्तक को मैं अध्ययन पूरा कर गया और उसने मेरी पूरी जिंदगी की पूरी दशा बदल दी, दिशा बदल दी। बनारस पुस्तक मेले में वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत द्वारा लिखित बतकही बनारस की पुस्तक का विमोचन किया गया। बहुत गौरव की बात है कि पिछले साल मेरी कोरोना काल की देश की पहली किताब बनारस लॉकडाउन इसी मंच से, इसी पुस्तक मेले से लोकार्पित हुई थी। इस बार बतकही बनारस की आप लोगों के समक्ष पेश है और इस पुस्तक मेले में उपलब्ध भी है। इस पुस्तक को लिखना जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल इस पुस्तक के चित्रों को बनाना, खासतौर पर व्यंग्य चित्रों का। हमारे बीच बनारस शहर के जाने माने कार्टूनिस्ट, जिन्हें आप लोगों ने गांधी में कई सालों तक निरंतर पढ़ा होगा, देखा होगा, हमारे बीच विनय कुल जी उपस्थित हैं और हम लोग इस मंच से इन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अगर ये इनकी कुंचियां न होती, इनकी कलम न होती, तो शायद मेरी किताब इस तरह से नहीं बन पाती। मेला समारोह की आगे की कड़ी में जाने माने कार्टूनिस्ट विजय कूल को सम्मानित किया गया। संस्थान प्रबंधक मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी को सम्मानित किया गया। हर कोई परेशान है, हर कोई त्रस्त है। मारा पटक के सारे के जे कहे 15 अगस्त है। तो इस पुस्तक में सामाजिक, राजनैतिक और धरातली वस्तु के बारे में इस तरह से चर्चा की गई है। बधाई देता हूँ। किताब मुझे आज मिली है, दिखाया था इन्होंने बहुत पहले, और किताब में काफ़ी चिटिलापन दिखता है, उसमें जो रेखांकन है और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन विजय विनीत किताब से ज़्यादा उनका व्यक्तित्व है। बनारस में वो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम सारे मुद्दों पर जिन पर बोलना जरूरी है, उन पर निर्भीकता के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी महत्वपूर्ण किताब जो मैं पढ़ पाया और जिसने मुझे प्रभावित किया, बनारस लॉकडाउन, उसकी चर्चा मैं अवश्य करूँगा कि वह ऐसे समय की दास्तान है और उसके मैंने एक पूरे शहर में किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, कैसे इंसानी जीवन पर खतरा जो मंडरा रहा है, उसके बीच में लोग कैसे हैं, इसकी जो आईनादारी उन्होंने की है वो कमाल की है, उसको पढ़ा जाना चाहिए। और बतकही बनारस की भी इधर बीच असल में देखिए, भारत की जो पूरी राजनीति है वो बनारस में कहीं कहीं जो है परिलक्षित होती है, और बनारस की अपनी मस्ती तो है ही, तो उसको लेकर इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत रोचक तरीके से रखने की कोशिश की है। उसके यहाँ के जो डायलेक्ट्स हैं, यहाँ का जो जार्गन है, उस तरीके से मैं इनको बहुत बार बधाई देता हूँ, कई खांची बधाई देता हूँ। आंगन में उससे रिश्ता भी हमें लगता है कि जब हम लोग बचपन में होश संभाले तब से लेकर आज तक वो रिश्ता बना हुआ है। ये संयोग है या कुछ और कहें कि विनीत जी की दूसरी पुस्तक का भी लोकार्पण यहीं पे हो रहा, 2 और पुस्तकों का ऐलान उन्होंने कर दिया है। ये पुस्तक तो इनका कवर पेज वगैरह देखने को पहले मिला था, पुस्तक आज देखने को मिली है, लेकिन जो पिछली किताब जिसके भी राम जी भाई जिसकी चर्चा कर रहे थे और जो किताब हम लोग के पास मौजूद है, उस किताब में वो पढ़ने के बाद ये लगता है कि जो फर्स्ट फेज हम लोगों ने कोविड काल का देखा और जो सेकंड फेज कोविड काल का देखा, तो फर्स्ट फेज जैसा हम लोग को डरावना और भयावह था, उसके
दोनों पक्षों को, स्याह और सफेद दोनों पक्षों को इन्होंने उसमें उजागर किया। चंदौली जिले के जाने माने वीडियो एडिटर सत्य प्रकाश अमित पाल को सम्मानित किया गया। इधर देखिए सामने। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मुख्य अतिथि डॉक्टर OPS मौर्य को मोतीलाल मानवोत्थान संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। बनारस पुस्तक मेले की आगे के अपडेट जानने के लिए बने रहिए गांव के लोग चैनल के साथ। धन्यवाद।